today we will be doing the topic that is group dynamics. तो अगर ग्रुप डायनेमिक्स की बात करें तो बेसिकली इट इज अ टॉपिक दैट इज कंसर्न विद द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप्स क्रिएट होते हैं. ग्रुप्स बेसिकली अगर हम रिलेट करें तो इट कैन बी ऑफ 2 और मोर पीपल. तो जब 2 से ज्यादा लोग आपस में इंडिविजुअली नहीं कलेक्टिवली काम करते हैं दैट इज नोन एज ग्रुप. तो अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल देयर एटीट्यूड देयर बिहेवियर डिफर्स. तो ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर है ही नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट के आप लोगों के एटीट्यूड और बिहेवियर को जब अंडरस्टैंड करेंगे तभी आप उनको हैंडल आउट कर सकते हैं. एंड इफ यू हैंडल आउट देम देन ओनली द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कुड बी अचीव्ड. ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उसमें मैनेजर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड टू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. तो जो प्लानिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, दीज आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ द मैनेजर. ये सारे फंक्शंस आप तभी परफॉर्म कर पाएंगे व्हेन द पीपल ऑफ द ग्रुप परफॉर्म इफेक्टिवली. तो वो उनकी इफेक्टिवनेस कैसे आएगी व्हेन यू बेसिकली अंडरस्टैंड देम वेल. तो ग्रुप डायनेमिक्स का जो कंसेप्ट है यू आर बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल्स एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग देयर एटीट्यूड एंड अंडरस्टैंडिंग देयर बिहेवियर. तो ग्रुप डायनेमिक्स डील्स विद अंडरस्टैंडिंग द एटीट्यूड एंड बिहेवियरल पैटर्न्स ऑफ द इंडिविजुअल, जिससे आप जो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकते हैं, टीम वर्क कर सकते हैं एंड यू बिकम मोर इनोवेटिव एंड यू बिकम मोर प्रोडक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो अगर मैं कहूं कि ग्रुप डायनेमिक्स बेसिकली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, अदरवाइज the people would not be satisfied with the organizational, that is the functioning of the organization, and ultimately the organization will suffer in the long run. तो अगर मैं organization dynamics की बात करूं, it means the study of forces within the group. कि आप जो अलग अलग लोग हैं उन ग्रुप में जो forces हैं you are understanding those forces. And in an organization or a society we can see groups small या large वर्किंग फॉर दी वेल बींग्स. तो ऑर्गेनाइजेशन में छोटे ग्रुप्स भी होते हैं, लार्ज ग्रुप्स भी होते हैं एंड यू आर बेसिकली वर्किंग फॉर द बेटरमेंट इन टोटलिटी. इफ यू स्टडी द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स देयर आर वेरियस बेनिफिट्स ऑफ इट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. द फर्स्ट बेनिफिट इज दैट अ ग्रुप कैन इन्फ्लुएंस द वे द अदर्स थिंक. अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो भी आपका थिंकिंग बिहेवियर है दैट इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय वन अनदर. तो अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स तो अल्टीमेटली जो आपके साथ लोग एसोसिएटेड लोग हैं आप उनको भी पॉजिटिव वे में मोटिवेट करेंगे एंड अल्टीमेटली हर कोई ग्रुप के बेस्ट के लिए काम करेगा. तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स. सेकेंडली यू कैन से ग्रुप कैन गिव द इफेक्ट ऑफ सिनर्जी इफेक्ट. दैट इज आप जब इंडिविजुअल काम करेंगे यू आर प्रोड्यूसिंग कमोडिटीज बट व्हेन यू वर्क कलेक्टिवली तो आपका जो प्रोडक्टिव आउटपुट है दैट वुड बी मोर देन द गुड्स दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इंडिविजुअल लेवल पर. ठीक है. ग्रुप डायनेमिक्स कैन फर्दर मोर गिव अ मोर जॉब सेटिस्फैक्शन टू द इंडिविजुअल्स. द ग्रुप कैन इन्फ्यूज द टीम स्पिरिट कि आप इंडिविजुअली नहीं आप टीम में काम करेंगे. योर एटीट्यूड चेंज, योर इनसाइट चेंज, योर आइडियाज टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेटली चेंज एंड आपके अंदर एक कोहेसिवनेस आएगी कि ग्रुप में मुझे कलेक्टिवली काम करना है. आपका कोऑपरेशन, आपका प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी उससे एंड अल्टीमेटली आपका जो लेबर अनरेस्ट है दैट वुड रिड्यूस. लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा सेटिस्फाई होंगे अगर ग्रुप डायनेमिक्स आप फॉलो करते हैं, जिससे कम से कम लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लीव करेंगे एंड जो ह्यूमन एम्प्लॉय रिटेंशन रेट है दैट वुड ऑल्सो increase. So these are the importance to study the concept of group dynamics. Thank you.